हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज की वीडियो में देखेंगे कि एसएससी आईएमडी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कुछ रेफरेंस लिया है। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये एसएससी आईएमडी 2017 का है कि कितने टोटल नंबर ऑफ सीट थे। तो उस टाइम टोटल नंबर ऑफ सीट कितना था? 1102 था। ठीक है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एससी के लिए 163, एसटी के लिए 118 और ओबीसी के लिए 301 और यूआर के लिए 520 सीटें थी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि उस टाइम कट ऑफ कितना गया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यूआर का जनरल का कट ऑफ 138 गया था। ठीक है, और ओएस का कट ऑफ 91 गया था, जो स्टूडेंट PWD कैटेगरी से आता है उसका 91 गया था। और यहाँ पर ओबीसी के लिए 128.75 गया था। ठीक है, और जो एसटी से बिलोंग करते हैं उसका 101 गया था और एससी के लिए 114.25 इतना गया था। तो ये नॉर्मलाइज स्कोर है। ठीक है, मतलब ये आपका जो अभी स्कोर आ रहा होगा वो आपका रॉ स्कोर होगा, ना कि नॉर्मलाइज स्कोर होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में एक्चुअली ये होता है कि जितने भी शिफ्ट हुए होते हैं ना, तो उसका जो नंबर होता है, मे बी कोई शिफ्ट आसान आ गया। ठीक है, तो उसमें आपका नंबर कम बढ़ता है, और कोई शिफ्ट अगर हार्ड आ गया तो उसमें आपका नंबर थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो इक्वेट करता है। अगर कोई भी स्टूडेंट जिसका शिफ्ट हार्ड गया है तो उसको ज़्यादा घाटा ना हो, इसलिए वहाँ पर मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि जो एसएससी आईएमडी 2022 का रिजल्ट है या एक्सपेक्टेड कटअप है, उसको कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो पहली बात कि सीट कितना है। तो आप देख सकते हैं कि 2017 में टोटल 1100 सीट थी। ठीक है, और 2022 में आपका अप्रोक्सीमेट 1000 सीट है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मतलब। ठीक है, और ये भी आप देख सकते हैं कि कितना अटेंडेंस हुआ था। जैसे 2017 में अप्रोक्सीमेट 1,60,000 बच्चे एग्ज़ाम में बैठे थे, और वहीं 2022 वाले एग्ज़ाम में बस 1,40,000 बच्चे अपीयर हुए थे। तो मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि 42% ओनली बच्चे अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में। वैसे भरे थे, ज़्यादा बच्चे भरे थे, अप्रोक्सीमेट 2,40,000 बच्चे फॉर्म अप्लाई किए थे, बट ओनली 1,40,000 बच्चे अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में। ठीक है, और चलिए ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं कि एक और फैक्टर है यहाँ पे। वो फैक्टर है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। अगर हम कंपेयर करें 2017 और 2022 का, तो जो पहले का अगर आप पेपर एनालाइज किए होंगे तो आपको पेपर जो होगा इजी टू मॉडरेट होगा। ठीक है, 2017 का। बट इस बार थोड़ा पेपर का लेवल अच्छा था। आप इसको मान सकते हैं इस कैटेगरी में मॉडरेट टू हार्ड लेवल में। और जहाँ तक हम बात करें फिजिक्स का, तो रिव्यू ऐसा है कि फिजिक्स इस बार ज़्यादा मतलब हार्ड था। तो यहाँ फिजिक्स वाले बच्चों को फ़ायदा क्या होगा कि मे भी हो सकता है कि नॉर्मलाइज स्कोर में इनका मार्क्स थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करे एज़ कम्पेयर टू द कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे से। ठीक है, और सीएस का जो लेवल आया था वो मॉडरेट कह सकते हैं आप, और इसी का भी मॉडरेट था। तो चलिए हम बात करते हैं कि अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ अप्रोक्सीमेट
और 120 से 125 तक होना चाहिए। ये मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, ये रॉ स्कोर है। आप इसको ये मत मानिए कि ये नॉर्मलाइज, ये रॉ स्कोर है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो मतलब चांस है आपका कि जो भी डीबी होगा तो उसमें आपको बुलाएंगे वो। और आप अगर ईडब्ल्यूएस से हैं और आपका रो मार्क्स 115 से 120 तक रहता है तो आप मतलब कह सकते हैं कि आप सेफ जोन में हैं। और ओबीसी के लिए 110 से 115, ठीक है। और आप एससी से बिलोंग करते हैं तो इसका रेंज है 105 से 110 के बीच में। और आप अगर एसटी से आते हैं तो अगर आपका मार्क्स रो मार्क्स 100 और 105 के बीच में रहता है तो भी मतलब आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपका अगर मार्क्स 90 से 95 तक रहता है तो आप भी अगर यहाँ भी सेफ जोन में हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर अब एग्जैक्ट तो बता पाना मुश्किल है, बट आप मान सकते हैं कि +-5 का डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अगर डिफरेंस हुआ तो +-5 का मे भी हो सकता है कि ये 130 चला जाए जनरल का, मे भी ओबीसी का हो सकता है कि 120 चला जाए। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ क्या, ये रॉ स्कोर, ना कि नॉर्मलाइज। तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि नॉर्मलाइज स्कोर में अगर आप रैंक आईक्यू यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पर आप अपने मार्क्स भी चेक किए होंगे और रैंक भी चेक किए होंगे, ठीक है ना। तो मैं ये वही एनालाइज किया कि मतलब जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो अप्रोक्सीमेट 3 to 10 बढ़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ गलत क्वेश्चन भी है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आपके शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन गलत है, तो किसी न किसी बच्चे ने अपील तो की होगी ना, तो कोई एक भी अपील किया होगा तो आपको ये नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप मान सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि 3 to 10 नंबर आपका बढ़ने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक लास्ट में टिप्स देना चाहता हूँ। वो टिप्स ये है कि अगर आप ये एनालाइज किए होंगे कि टोटल हम लोग का 200 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें से 100 क्वेश्चन जो सीजीएल का पैटर्न है ना, जो प्री का सेम वैसा रहता है, और 100 क्वेश्चन आपका जो भी सब्जेक्ट है व्हाटएवर, आपका अगर सीएस है सीएस हो गया, अगर आपका फिजिक्स है तो फिजिक्स हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर सबसे जो गैप आता है ना वो इस सेक्शन में आता है। अगर आपका ऑप्शनल जो भी सब्जेक्ट होगा, सपोज मेरा कंप्यूटर साइंस था, तो अगर आप इसमें से 100 में से अगर आप 60 या 70 या 80 प्लस लाते हैं तो आपका एक बहुत ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर। सपोज कीजिए कोई नंबर यहाँ पर 25 से ला दिया 25, और यहाँ भी ला दिया कितना 24, और इंग्लिश में सपोज एवरेज हो गया 15 मान लीजिए, और यहाँ पर जीएस में 10, ठीक है। बट अगर कोई बंदा यहाँ एक ही बार 80 नंबर ला देता है तो कितना बड़ा ह्यूज गैप आ जाएगा। तो जो भी बिगिनर है, सपोज जो भी स्टार्ट करना चाहता है, अगर हो सकता है कि फ्यूचर में भी इसका एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट करवाया जाए, तो बिगिनर के लिए यही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो इस पोर्शन पे जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसमें 100 नंबर का 100 नंबर मार्क्स रहता है, तो उस पर वो ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि वहाँ से नंबर ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरी इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।